Dear friends, today we will do rectification of errors creating from the sales book and the purchase book. In my previous video, the link of which is given in the description, I have explained when there occur a error in my books of accounts. So I am not deliberating on that. I am directly coming the errors creating out of sales book and purchase book. बट उस चीज को करने से पहले, रेक्टिफिकेशन को करने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा व्हाट इज माय अकाउंटिंग प्रोसेस फ्रॉम दी सेल्स बुक। सेल्स बुक का अकाउंटिंग प्रोसेस हमें समझ में आ जाएगा। सिमिलर से अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा परचेज बुक का है। मैं स्टार्ट करता हूँ। सेल्स बुक इज नॉट एन अकाउंट अनलाइक इन केस ऑफ अ कैश बुक। हमने लास्ट वीडियो में समझा था हमने लास्ट वीडियो में समझा था कैसे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करेंगे विच आर टेकिंग प्लेस इन माय कैश बुक। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एन अकाउंटिंग प्रोसेस फ्रॉम द सेल्स बुक, क्योंकि मुझे ये समझना ज़रूरी है कि एरर मेरा रिकॉर्डिंग स्टेज पे हो रहा है या एरर मेरा पोस्टिंग स्टेज पे हो रहा है। तो मेरा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो दे शुड रेफर माय प्रीवियस वीडियो, जहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग पे काफ़ी एम्फेसाइज करके बताया था। यहाँ पे आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल्स बुक अकाउंटिंग प्रोसेस एंड देन आई विल एक्सप्लेन हाउ टू डू द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्स बुक इज नॉट एन अकाउंट, ये हमने बात कर ली। It means from sales book to complete the accounting process, ledger posting will be done in two ledgers, one in a personal account and the total of sales book in a sales account. मीन्स सेल्स बुक मेरी अकाउंट नहीं है और हमारी अकाउंटेंसी जो है वो अकाउंटेंसी हमारी है डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब एक लेजर डेबिट होना है और एक लेजर क्रेडिट होना है। सिंस सेल्स बुक इज नॉट एन अकाउंट, इट मीन्स फ्रॉम द सेल्स बुक टू लेजर अकाउंट्स हैव टू बी मीन्स अफेक्टेड, वन इज टू बी डेबिटेड एंड अदर इज टू बी क्रेडिटेड। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेल्स बुक से अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होती है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मेरी सेल्स बुक सिंपल फॉर्मेट में होता है, डेट, पर्टिकुलर पार्टी का नाम और कितने अमाउंट का माल बेचा। अब यहाँ से हम लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे? हम यहाँ से हम पहले ड्रॉ करेंगे राम अकाउंट, हमने यहाँ पे ड्रॉ करा श्याम अकाउंट और हमने ड्रॉ करा मोहन अकाउंट। अब सेल्स बुक में 1/4 को मैंने राम को माल बेचा है कितने का, 50 बुक सेल्स बुक में मैंने रिकॉर्ड कर लिया। नॉन 1/4 व्हाट आई विल डू, जब हम किसी पार्टी को सामान बेचते हैं, पहली बात आपको क्लियर कर दूं, पिछले वीडियो में बताया था सेल्स बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ क्रेडिट सेल्स। और जब भी हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हमारा बेसिक है। अब थ्रू सेल्स बुक हम लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे? सेल्स बुक से 1/4 को हमने राम को ये शो करा कि 50,000 का माल बेचा है। 1 तारीख को मैं राम को 1/4/23 को मैं राम को डेबिट कर दूंगा टू एज पर सेल्स बुक 50,000 रुपये। सिमिलरली 10/4 को मैं शाम के अकाउंट में शाम को डेबिट कर दूंगा 10/4/23 को कितने से, 20,000 रुपीज को। इसी तरह 25/4 को मैं मोहन अकाउंट को डेबिट कर दूंगा कितने से, 40,000 रुपये से। नाउ ऑन द रिस्पेक्टिव डेट्स, जब जब मैंने सेल करी मैंने रिस्पेक्टिव पार्टीज को डेबिट कर दिया। मीन्स आई हैव डन द वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस जहां पे सिर्फ मैंने डेबिट करा है। नाउ व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ द मंथ, हमारी सेल्स बुक का टोटल कितना है, 1,10,000। ये सेल बुक का टोटल मैं सेल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दूंगा 30/4 को बाय एज पर सेल्स बुक 1,10,000 रुपये। इन दिस वे आप देखेंगे कि मैंने टोटल ऑफ डेबिट हैज बीन मेड इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। मैंने डेबिट कितना करा है, 50,000 रुपये, 20,000, 70,000 और 40 1 10। तो मैंने लेजर में टोटल डेबिट कितना करा है, 1,10,000। मैंने लेजर में टोटल क्रेडिट कितना करा है, 1,10,000। इट मीन्स माई डेबिट इन अ लेजर इज बीइंग मेड इक्वल टू द डेबिट इन अ
ऑन द क्रेडिट साइड। अब मैं यहाँ पे आपको बोलूं, सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे परचेज बुक में। परचेज बुक से मैं क्या करूंगा, परचेज बुक से मैं पार्टीज, जितने भी पार्टीज अकाउंट है, मैं पार्टीज अकाउंट को क्या करूंगा, रीड करूंगा, एंड द टोटल ऑफ माय परचेज बुक, उसका जो भी टोटल आएगा वो मैं परचेज अकाउंट में डेबिट कर दूंगा एट द एंड ऑफ द मंथ टू एज पर परचेज बुक ऐसे। मीन्स यहाँ पे सेल्स बुक से हम पार्टीज को डेबिट कर रहे थे, टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द सेल्स अकाउंट। परचेज बुक से मैं पार्टीज को क्रेडिट करूंगा, क्योंकि जब भी हम परचेज करते हैं तो पार्टीज क्रेडिट करते हैं, और जो टोटल ऑफ परचेज बुक है उससे मैं परचेज अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दूंगा। तो आई होप आपको ये अकाउंटिंग प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एरर्स। एरर इन रिकॉर्डिंग, सेल ऑफ रुपीज 50,000 टू राम रिकॉर्डेड एज 5,000। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी राम टू सेल्स। नाउ टू अंडरस्टैंड what has been the impact on my ledgers due to this error, हमने इसको समझने के लिए लेजर में अकाउंटिंग प्रोसेस बनाया। हमने यहाँ पे ड्रॉ करी एक सेल्स बुक। राम को कितने की सेल्स करी है हमने, 50,000 रुपए की। हम रिकॉर्ड कितना कर गए, 5,000 रुपए। इसका मतलब मेरी सेल्स बुक का टोटल कितना आ रहा है, 5,000। इसका मतलब सेल्स बुक से मैंने राम अकाउंट में कितना डेबिट करा होगा, 5,000। और सेल्स बुक का जो टोटल आया है वो मैंने सेल्स अकाउंट में क्या करा होगा, 5,000। इसका मतलब इस गलती से मेरे लेजर में क्या इम्पैक्ट गया है, राम को 5,000 रुपए से डेबिट हुए और सेल्स 5,000 रुपए से क्रेडिट हुई है। इसका मतलब मेरी रॉन्ग एंट्री क्या बनी है, राम टू सेल्स। अब नाउ कम टू द रेक्टिफिकेशन एंट्री। राम कितने से डेबिट होना चाहिए था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। करेक्ट एंट्री का मतलब ये एंट्री टू बी डन होनी चाहिए थी, और रॉन्ग एंट्री हमारी क्या हुई है, एग्जीक्यूट हुई है। और रॉन्ग एंट्री में हमने क्या बोला, ये एंट्री हमने एग्जीक्यूट कर दी है। तो राम 50,000 रुपए से क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, और हमने डेबिट कितने से करा है, 5,000 रुपए से। इसका मतलब राम को मैंने शॉर्ट डेबिट करा है, तो राम को मैं 45,000 से और डेबिट कर दूंगा। सेल्स कितने से क्रेडिट होनी चाहिए थी, 50,000 से, हुई कितने से है, 5,000 से, तो मैं सेल्स को 45,000 से और क्रेडिट कर दूंगा। दिस इज माई रेक्टिफिकेशन एंट्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंट्री, एरर इन अ पोस्टिंग, सेल्स ऑफ 50,000 टू राम पोस्टेड एज 5,000। इसका मतलब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेम राम टू सेल्स। अब यहाँ पे अगेन मुझे रॉन्ग लेजर्स पे इम्पैक्ट समझने के लिए, मुझे रॉन्ग एंट्री समझने के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस बनाना पड़ेगा। एंट्री किसकी है, क्रेडिट सेल की है। इसका मतलब मैं क्या ड्रॉ करूंगा, सेल्स बुक। मैंने सेल्स बुक ड्रॉ करी राम। मैंने एरर कहाँ पे करा है, मैंने एरर पोस्टिंग में करा है। इसका मतलब रिकॉर्डिंग में कोई एरर नहीं हुआ। यहां से जब मैं पोस्टिंग कर रहा था तो राम अकाउंट मुझे डेबिट करना था 50,000 से, और राम को मैं डेबिट कितने से कर गया, 5,000। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ये कहीं नहीं लिखा डेबिट करना है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हमें ये पता है कि सेल्स बुक से पार्टी सिर्फ डेबिट होती है। इट मीन्स वी गॉट एन इंडिकेशन कि हमने पोस्टिंग सही साइट पे करी है, बट हमने पोस्टिंग गलत अमाउंट की करी है। अब आ जाओ, सेल्स बुक का टोटल कितना आया, 50,000। ये 50,000 हमने कहाँ पोस्ट कर दिया, ये 50,000 हमने पोस्ट कर दिया सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमें पता है अकाउंटिंग प्रोसेस कि सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है, अनलेस क्वेश्चन कुछ अदरवाइज का है। इसका मतलब मेरे लेजर्स पे क्या इम्पैक्ट आया, राम को मैंने डेबिट करा 5,000 रुपए से, सेल मैंने क्रेडिट करा 50,000 से। नाउ डेबिट और क्रेडिट मेरा मैच नहीं हुआ है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ होगा,
हमने सस्पेंस अकाउंट का यूज करा होगा, तो डेबिट साइड पे हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया। नाउ कम्स टू द रेक्टिफिकेशन। राम कितने से डेबिट होना चाहिए था? 50 से। कितने से डेबिट हुआ है? 5 से। मैं राम को 45,000 से और डेबिट कर दूंगा। सेल्स कितने से क्रेडिट होनी चाहिए थी? 50,000 से। सेल्स कितने से क्रेडिट हुई है? 50,000 से। मीन्स मेरे जो गलत अकाउंटिंग करा है, उस गलत अकाउंटिंग से मेरे सेल्स अकाउंट में कुछ भी गलत इम्पैक्ट नहीं गया। तो सेल्स अकाउंट को वी विल नॉट टच इन अ रेक्टिफिकेशन। और सस्पेंस अकाउंट जो भी ट्रीटमेंट हमने रॉन्ग एंट्री में करा है, रेक्टिफिकेशन में उसे रिवर्स कर देंगे। सस्पेंस हमने यहाँ पे डेबिट करा है, यहाँ सस्पेंस क्रेडिट कर देंगे। Hence my rectification entry is RAM account debit to suspense account. Now come to third case, error in recording and posting. Sales of 50,000 to RAM recorded as rupees 5,000 and posted to the credit of the RAM account. अब यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन किस चीज की है? क्रेडिट सेल की है। हमने सेल कितनी करी? 50,000। हम उसे कितना रिकॉर्ड कर गए? 5,000। और वहां से हम पोस्टेड कहाँ कर गए? क्रेडिट ऑफ द राम अकाउंट। अब मैं समझाता हूँ। करेक्ट एंट्री हमारी वही राम टू सेल्स। अब यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस समझना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन कौन सी है? सेल्स की, और हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड करी है क्योंकि क्रेडिट सेल्स है। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि हम लोगों ने इसको किसी और बुक में रिकॉर्ड करा है। हम ये जो प्रोसेस बना रहे हैं, इस प्रोसेस बनाने का मेरा लॉजिक क्या है कि जो हमने गलती करी है हम उसको फॉलो करते हुए लेजर्स पे इम्पैक्ट समझना चाह रहे। तो यहाँ पे 50,000 की राम को तो सेल करी है मैंने, बट क्वेश्चन ये कुछ नहीं कह रहा गलत बुक में रिकॉर्ड हुई है। इसका मतलब हमने ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तो सेल्स बुक में करी है। सेल कितने की है? 50,000 रुपए की। हम रिकॉर्ड कितना कर गए? 5,000 रुपए। अब मुझे यहाँ से राम अकाउंट को एज पर नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसेस डेबिट करना चाहिए था, बट क्वेश्चन कह रहा है हम राम अकाउंट को क्या कर गए? क्रेडिट कर गए। यहाँ पे टोटल कितना आया? 5,000। इसको हमने कहाँ पोस्ट करा? सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं, यहाँ कर दिया। इसका मतलब मेरे लेजर पे क्या गलत इंपैक्ट आया? राम हमने क्रेडिट कर दिया 5,000 रुपए से, सेल्स हमने क्रेडिट कर दिया 5,000 से। मेरे ये डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हुए, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो रहा होगा। हमने सस्पेंस का यूज करके ट्रायल बैलेंस मैच कर दिया होगा। इसका मतलब मेरी रॉन्ग एंट्री में क्या इंपैक्ट आ रहा है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू राम। अब यहाँ पे हम रेक्टिफिकेशन पे आते हैं। राम कितने से डेबिट होना चाहिए था? 50 से। हम क्या कर गए? राम क्रेडिट कर गए। इसका मतलब अब मैं राम को कितने से डेबिट करूंगा? 5,000 से डेबिट करूंगा, तो ये गलती ठीक हो गई, बट मुझे राम को तो डेबिट चाहिए, तो मैंने राम को 50,000 से और डेबिट कर दिया। इसका मतलब राम को मैं 55 से डेबिट करूंगा। सेल्स कितने से क्रेडिट होनी चाहिए थी? 50,000 से, और मैंने सेल्स कितने से क्रेडिट करी है? 5,000 से। इसका मतलब सेल्स को 45,000 से और क्रेडिट करूंगा। सस्पेंस अकाउंट हमने डेबिट करा है, रेक्टिफिकेशन में मुझे इसे रिवर्स करना है। इसका मतलब माई रेक्टिफिकेशन एंट्री बिकम्स राम अकाउंट डेबिट 55 टू सेल्स 45,000 टू सस्पेंस 10,000. Now comes the error in recording in a wrong book. Sales of 50,000 to Ram recorded in a purchase book. Correct entry Ram to sales. अब हमने सेल्स की ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड करी है? तो हमने यहाँ पे बनाई अपनी परचेज बुक। यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्डिंग में गलती है, दैट टू इन अ रॉन्ग बुक, बट कोई अमाउंट और पोस्टिंग में गलती नहीं है। अब इसे समझते हैं। परचेज बुक है, रिकॉर्डिंग में गलती नहीं है। अब परचेज बुक से हमने सीखा है पार्टी क्या होती है? क्रेडिट होती है। मतलब परचेज बुक से राम अकाउंट को मैं क्या कर गया हूँ? क्रेडिट कर गया हूँ। और जो परचेज बुक का टोटल आता है 50,000 रुपए, वहां से मैं परचेज अकाउंट को डेबिट कर गया हूँ। इसका मतलब मेरा जो रॉन्ग इम्पैक्ट आया लेजर्स में, परचेज अकाउंट 50 से डेबिट हो गया, राम 50 से क्रेडिट हो गया। ये मेरी रॉन्ग एंट्री बन गई।
नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रेक्टिफिकेशन। राम कितने से डेबिट होना चाहिए था? 50 से, और हम राम को क्रेडिट कितने से कर गए? 50 से। इसका मतलब 50 से मैं पहले उसको डेबिट करूंगा तो ये वाली गलती ठीक हो गई, बट मुझे तो राम में कितना चाहिए? 50 डेबिट चाहिए, तो मैं 50,000 से राम को और डेबिट करूंगा। इसका मतलब इन टोटलिटी हम राम को 1 लाख रुपए से डेबिट करेंगे। सेल्स कितने से क्रेडिट होनी चाहिए थी? 50 से। इस रॉन्ग एंट्री में सेल क्रेडिट नहीं हुई है, सेल क्रेडिट कर देंगे। परचेज गलती से डेबिट हो गया है, टू रेक्टिफाई दैट परचेज भी क्रेडिट कर देंगे। हेंस द रेक्टिफिकेशन एंट्री बिकम राम अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू परचेज 50,000 टू सेल्स 50,000। आइए, एरर इन रिकॉर्डिंग इन अ रॉन्ग बुक एंड रॉन्ग पोस्टिंग समझते। सेल्स ऑफ 50,000 to Ram recorded in a purchase book and posted to the debit of Ram. करेक्ट एंट्री राम टू सेल्स। अब हमने सेल की ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में करी है? परचेज बुक में। तो गलती को फॉलो करने के लिए हमने क्या बनाई? परचेज बुक बनाई। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग में कोई एरर नहीं है, इसका मतलब परचेज बुक में मैंने कितना रिकॉर्ड करा? 50। एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द राम अकाउंट। परचेज बुक से पार्टी क्या होती है? क्रेडिट होती है, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है गलती क्या कर गया? पार्टी डेबिट कर गया। और परचेज बुक का टोटल 50,000 रुपये होता है, तो परचेज अकाउंट भी मैं 50,000 रुपये से डेबिट कर गया, क्योंकि परचेज बुक से परचेज अकाउंट डेबिट होता है। इसका मतलब मेरे लेजर पे क्या इम्पैक्ट आया? परचेज भी डेबिट हुआ है, राम भी डेबिट हुआ है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ होगा, हमने सस्पेंस अकाउंट यूज करके ट्रायल बैलेंस मैच करा होगा। हेंस माय इम्पैक्ट बिकम परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, राम अकाउंट डेबिट 50 टू सस्पेंस 1। अब रेक्टिफिकेशन पे आते हैं। राम कितने से डेबिट होना चाहिए था? 50 से। राम 50 से डेबिट हुआ है, रेक्टिफिकेशन में कहीं भी राम नहीं आएगा। सेल्स कितने से क्रेडिट होनी चाहिए थी? 50 से। सेल्स रॉन्ग एंट्री में कहीं भी नहीं आई है, तो हम रेक्टिफिकेशन में सेल्स को 50,000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। परचेज अकाउंट गलती से डेबिट हो गया है, टू रेक्टिफाइड परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और सस्पेंस अकाउंट को हमें रिवर्स करना है, तो एंट्री बन गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू परचेज टू सेल्स। ये मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई। आगे बढ़ते हैं। एरर इन रिकॉर्डिंग इन अ रॉन्ग बुक एंड रॉन्ग पोस्टिंग। थीम वही है, इसलिए मैंने 4A लिखा है, समझते। सेल्स ऑफ 50,000 टू राम recorded in purchase book as 5,000 and posted to the debit of Ram as 5,000। करेक्ट एंट्री क्यों होनी चाहिए थी? राम टू सेल्स। अब हमने किस बुक में रिकॉर्ड करा है इसको? परचेज बुक में, और वो भी विद द रॉन्ग अमाउंट। तो हमने परचेज बुक बनाई, यहाँ पे राम लिखा, ट्रांजेक्शन 50,000 की थी, परचेज बुक में कितना रिकॉर्ड कर गया? 5,000। और यहां से मैंने राम को क्रेडिट करना था, बट बाय मिस्टेक राम को डेबिट कराए, एंड दैट टू विद द रॉन्ग अमाउंट। और परचेज बुक का टोटल हमारा कहाँ जाता है? परचेज अकाउंट में। तो मैंने परचेज अकाउंट को दोस्त यहाँ से 5,000 रुपए से डेबिट कर दिया। लेजर इंपैक्ट मेरा क्या आया? राम अकाउंट मेरा डेबिट हो गया 50,000 रुपए से, और परचेज डेबिट हो गया, ट्रायल बैलेंस आउट हो गया होगा, सस्पेंस यूज करा होगा, तो रॉन्ग एंट्री मेरी क्या बन गई? परचेज अकाउंट डेबिट 5,000, राम अकाउंट डेबिट 50 टू सस्पेंस 55। हम रेक्टिव बनाते हैं। राम कितने से डेबिट होना चाहिए था? 50 से। राम 50 से डेबिट हो गया है, रेक्टिफिकेशन में कहीं भी राम अकाउंट नहीं आएगा। सेल्स अकाउंट कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? 50 से। पूरी रेक्टिफिकेशन, पूरी रॉन्ग एंट्री में सेल्स अकाउंट अपीयर नहीं हो रहा है, हम सेल्स को 50 से क्रेडिट कर देंगे। परचेज अकाउंट गलती से डेबिट हो गया है, उसे क्रेडिट कर देंगे। और सस्पेंस अकाउंट को तो हमें रिवर्स करना है, तो एंट्री क्या बन गई? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 55 टू सेल्स टू परचेज। तो आई होप कि आपको ये सेल्स बुक और परचेज बुक के थ्रू किस तरह से अकाउंटिंग करनी है और हाउ टू अटेम्प्ट द रेक्टिफिकेशन क्लियर हुआ होगा।
In next video, I will come the mixed set of questions which will contain the purchase book, sales book, cash book and the journal book. So if you like my video, humble request to please subscribe my channel. It will motivate me further. Thank you.